everyone. Today we are going to discuss about the permutations. Okay. So before going to discuss about permutation, we have to know that what is permutation. Okay. तो अंडरस्टैंड करने परमुटेशन को इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए हम थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले एग्जाम्पल के माध्यम में हम उसको इजीली समझ पाएंगे। ओके। तो सपोज तुम्हारे पास 3 लेटर्स है ए बी सी। ओके। अगर तुम्हारे पास 3 लेटर्स ए बी सी है एंड ए बी सी लेटर में 2 लेटर लेकर एक वर्ड बनाओगे तो कितने टाइप का वर्ड बन सकता है विद और विदाउट मीनिंग। जैसे कि देखो तुम बना सकते हो बाय यूजिंग दीज लेटर्स वी कैन फॉर्म 2 लेटर्स वाला वर्ड लाइक दैट ए बी। ओके। ए बी ए सी बी सी इस तरह का बना सकते हैं। और बी ए सी बी तो कितना वर्ड बन गया 6 वर्ड बन गया। मतलब 2 लेटर वाला वर्ड बनाते हैं तो ए बी का मीनिंग अलग है, बी ए का मीनिंग अलग होगा, ए सी का मीनिंग अलग होगा, सी का मीनिंग अलग होगा, बी सी का मीनिंग अलग, सी बी का मीनिंग अलग। तो कितना नंबर ऑफ वर्ड बन गया? टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बन गया 6 नंबर ऑफ वर्ड्स। ओके। सपोज अनदर एग्जाम्पल, तुम्हारे पास अगर 3 लेटर्स है ई ए आर एट ए टाइम अगर 3 लेटर्स को हम यूज करके अगर वर्ड बनाएंगे विद और विदाउट मीनिंग देन हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म लाइक दैट। इस तरह का बन सकता है। एक तो ईयर बन सकता है, एक तो आर बन सकता है, ए आर एक वर्ब है। और इस तरह का आर ई ए रिया बन सकता है, आर ए ई भी बन सकता है। ओके। ई आर ए एक इरा बन सकता है। ओके। ए ई आर ये भी एक वर्ड बन सकता है। कोई भी वर्ड यहाँ पर रिपीट हुआ है क्या? नहीं ना। लेकिन 3 लेटर्स को अगर हम यूज करके बनाते हैं वर्ड तो देखो एक ईयर बन गया, आर बन गया, रिया बन गया, इस तरह से 6 नंबर ऑफ वर्ड्स बन गया। ओके। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देखो, अगर ईयर का मीनिंग जो है आर का मीनिंग तो वही नहीं है ना, रिया का मीनिंग तो वही है नहीं है ना। अगर हम लेटर को मतलब लेटर का पोजीशन का ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो मीनिंग अलग अलग हो जाता है अरेंजमेंट में, है कि नहीं। यहाँ पर भी अगर ए बी लिखे हैं तो ए बी का मीनिंग अलग है, बी ए का मीनिंग अलग है। यहाँ पर 3 लेटर्स था, 3 लेटर्स से हम 2 लेटर्स लेकर अगर वर्ड बनाए तो 6 बन गया। यहाँ पर भी 3 लेटर्स था, 3 लेटर्स को ऑल को एक टाइम हमने यूज किया तो भी 6 बन गया। ओके अरेंजमेंट में। लेकिन अगर लेटर का पोजीशन चेंज कर देते हैं तो मीनिंग चेंज हो जाता है। तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट को बोलते हैं हम परमुटेशन। परमुटेशन का मीनिंग कुछ नहीं सिर्फ अरेंजमेंट है। बट किस टाइप का अरेंजमेंट होगा? जहाँ पर कि ऑर्डर इज टू बी कंसिडर्ड। मतलब परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट इन ए डेफिनाइट ऑर्डर ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन फ्रॉम और ऑल एट ए टाइम। समझ में आ गया डेफिनेशन? यहाँ पर 3 लेटर्स था, हमने आउट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स से हमने कितना लिया? 2 लेटर्स लेके वर्ड बनाया। यहाँ पर 3 लेटर था, 3 लेटर से एट ए टाइम हमने कितना लिया? 3 लिया। तो भी मतलब अरेंजमेंट बन गया। दीज आर कॉल्ड परमुटेशंस, दीज आर कॉल्ड परमुटेशन। ओके। परमुटेशन मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ही होता है। लेकिन अरेंजमेंट किस टाइप का अरेंजमेंट होगा? एक डेफिनाइट ऑर्डर में होगा। हम एट ए टाइम सम ऑब्जेक्ट्स को ले सकते हैं और ऑल ऑब्जेक्ट्स को भी ले सकते हैं। ओके। तो अगर तुम्हारे पास n नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है एट ए टाइम अगर तुम r ऑब्जेक्ट्स लेते हो तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कैन बी डिनोटेड बाय NPR। NPR का मीनिंग क्या होता है? दिस इज द टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम। ओके। समझ में आ गया? NPR का मतलब होता है मतलब जो ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट्स था, 2 ऑब्जेक्ट्स लिया। यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट्स था, 3 ऑब्जेक्ट्स ले लिया। तो इसको हम लिख सकते हैं 3P3। इसका वैल्यू आया कितना? अरेंजमेंट बन गया था 6 बन गया था। यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट्स था, 3 ऑब्जेक्ट्स से एट ए टाइम हमने 2 ऑब्जेक्ट्स लिया तो इसको हम डिनोट कर पाएंगे 3P2 एंड इसका वैल्यू भी 6 आया है। लेकिन इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला के हिसाब से हम आंसर निकाल पाएंगे क्योंकि यहाँ तो इजीली 3 ही लेटर था तो बन गया इजीली। मतलब ऑब्जेक्ट कम था हमारे पास तो इजीली उसका अरेंजमेंट कर लिया। लेकिन बहुत सारा ऑब्जेक्ट होगा, उनमें से हमको सारे ऑब्जेक्ट लेना चाहिए या तो फिर थोड़ा ऑब्जेक्ट लेकर बनाना है तो किस तरह से बना पाएंगे? देखो जैसे कि तुम्हारा इसका फॉर्मूला हम यूज कर पाएंगे। तो NPR का वैल्यू क्या होता है? देखो NPR इक्वल्स होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू अप टू n माइनस r प्लस 1 होता है। ओके। इसका वैल्यू होता है NPR इक्वल्स होता है इतना। तो ये कैसे होगा? देखो इसको हम प्रूव करेंगे। ओके। तो हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। बाय यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग वी कैन इजीली प्रूव दिस। ओके। कैसे? देखो तुम्हारे पास कितने
कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, n ऑब्जेक्ट्स हैं, तुमको एट ए टाइम कितना ऑब्जेक्ट्स लेना है, r ऑब्जेक्ट्स लेना है, तो उसका आंसर कितना होगा, इतना। मतलब तुम्हारे पास r नंबर ऑफ वेकेंट प्लेसेस है। ओके, यू हैव टू फिल अप दिस। कितना वेकेंट प्लेसेस है, r नो, सपोज दीज आर द r नंबर ऑफ वेकेंट प्लेसेस, दीज आर r वेकेंट प्लेसेस है। ओके, these are the r vacant places. So this is the suppose, this is the first place, this is the second place, this is the third place, this is the fourth place. In this like the r place, r number of object लेना है एट टाइम। जैसे कि 3 डिजिट वाला नंबर बनाए थे तो 3 डिजिट को फिलअप कर देते हैं। इस तरह से r ऑब्जेक्ट हैं, r प्लेस को रिप्लेस करना है n ऑब्जेक्ट से। तो तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके, r नंबर ऑफ वेकेंट प्लेसेस को फिलअप करना है। तो फर्स्ट प्लेस को फिलअप करने के लिए तुम्हारे पास कितने चॉइसेस है, यहाँ पर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड है, तो क्या करेंगे, इसको n नंबर ऑफ वे में फिलअप कर पाएंगे। सिमिलरली सेकंड के लिए अगर यहाँ पर एक फिलअप हो चुका है तो इसके लिए कितना चॉइसेस होगा, n-1 होगा। थर्ड के लिए कितना चॉइसेस होगा, यहाँ दोनों अगर फिलअप हो गया तो n-2। फोर्थ के लिए कितना हो जाएगा, n-3 चॉइसेस है कि नहीं। ओके, तो देखो फर्स्ट में n, सेकंड में n-1 हो रहा है, सेकंड में -1 हो रहा है, थर्ड में n-2 हो रहा है, फोर्थ में n-3, मतलब 4 प्लेस को रिप्लेस करने के लिए n-3 हो रहा है। इसलिए r प्लेस को फिलअप करने के लिए n-1 होना चाहिए। मतलब जैसे कि सेकंड प्लेस के लिए -1, थर्ड प्लेस के लिए -2, फोर्थ प्लेस के लिए -3 हो रहा है, तो r नंबर ऑफ प्लेसेस के लिए n उससे एक कम n-1 होगा। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, दैट इक्वल्स टू n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 अप टू n-r-1, मतलब n-r+1 हो जाए। ये है तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम। ओके, ये तुम्हारा है। इन दिस वे वी कैन प्रूव दिस। ओके, लेकिन ये फार्मूला बहुत ही लंबा हो रहा है, इसको थोड़ा सा मतलब रिड्यूस करके छोटा बनाया गया, तो कैसे बनाओगे देखो। ओके, तुम्हारा NPR इक्वल टू कितना है, इतना हमने प्रूव कर लिया। इसको थोड़ा मैं इरेज कर देती हूँ। ओके, तो अगर इसका फार्मूला है, मतलब NPR इक्वल टू होता है तुम्हारा NPR इक्वल टू अनदर फार्मूला n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, फैक्टोरियल ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, फैक्टोरियल का नोटेशन। ओके, तो इसको हम रिड्यूस करेंगे। ऑलरेडी NPR इक्वल्स टू वी नो दैट दिस, नाउ डिवाइड बाय दिस n माइनस r फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। इसको अगर नीचे अगर डिवाइड किए हैं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, तो क्या हो जाएगा n माइनस r फैक्टोरियल, दैट मीन्स n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू अप टू n माइनस अब r+1 है, मतलब n माइनस अब r-1 तक है। उसके बाद आया है तुम्हारा n माइनस r फैक्टोरियल, मतलब n माइनस r उससे छोटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, n माइनस अब r+1। ये तुम्हारा क्या था, n माइनस अब r-1 था। ओके, तो उसके बाद n माइनस r, उसके बाद n माइनस अब r+1 होगा कि नहीं, इस तरह से। मतलब इस तरह से हम दे सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू अप टू 1 तक। ओके, डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। नाउ n से अप टू 1 तक मल्टीप्लाई हुआ है, कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर दैट इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, दैट इज योर आंसर। NPR इक्वल्स टू इतना होता है। ओके, ये है तुम्हारा परमुटेशन का। So in next class we will discuss about some problems, practical problems about permutation.